इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चंस नंबर 10 और 11। इससे पहले वाले वीडियोस में हम क्वेश्चंस 1 से लेकर के क्वेश्चंस 9 तक कवर कर लिए हैं, जो कि आपको 2 पार्ट में मिलेगा। आप चाहें तो त्रिकोणमिति का परिचय वाली प्लेलिस्ट में आप इसे चेक कर सकते हैं। 2 प्रश्न इम्पॉर्टेंट था और थोड़ा ये 11 नंबर का प्रश्न थोड़ा अलग हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस वीडियो को अलग कर दिया। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चंस है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी चीज़ें इस तरह की आती हैं ना, तो आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए। पहला H पता होना चाहिए, P पता होना चाहिए और B पता होना चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर आपको मालूम है तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय साइन अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो सबसे पहले H, P और B को आप पता करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इन्हीं तीनों चीज़ों का पता करते हैं। उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें त्रिभुज पी क्यू आर लेना है। हमें एक यहाँ पे त्रिभुज बनानी होगी, नाम है इसका पी क्यू आर। ओके, अब जो भी क्वेश्चन में बोला है बस उसके अनुसार आप इसके मान बिठाते जाइए। पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, तो हमने यहाँ पर Q को समकोण कर दिया और बोला है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि आप अगर देखें तो ये रहा आपका पी आर और ये रहा आपका क्यू आर। इन दोनों को जोड़ करके जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ये दे रखा है। इसके बाद पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 5 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर आप देखा जाए तो ये और ये जोड़ के दिया हुआ है, ये अकेला दिया हुआ है, लेकिन ये पी आर कितना है नहीं पता, क्यू आर कितना है नहीं पता। तो ऐसे कंडीशन में हम ना x को, इस क्यू आर को हम x मान लेते हैं। कितना? x। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? x। अब देखिए, इसको और इसको मिला करके कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हम बाद में उल्लेख करेंगे। हम डायरेक्ट लगा देते हैं पाइथागोरस, लेकिन पाइथागोरस से पहले आपको पी आर समझना होगा कि पी आर कितना है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है और हम यहाँ पर क्यू आर को x मान लिए। तो अब यहाँ पे हम x बिठा देंगे और बराबर ये 25 प्लस का प्लस और ये पी आर का पी आर हो जाएगा। ओके, अब अगर हम पी आर निकालने की सोचें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 और ये जो x है ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो पी आर आया वो 25 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये 25 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। ओके, अब हमारे पास सब कुछ पता चल गया है। ये 5 है, ये x है और ये 25 माइनस एक्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसीलिए पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें फिक्स ये b कितना है, क्यू आर कितना नहीं पता। अभी हमें x का मान निकालना होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये क्यू आर और पी आर कितना है। पाइथागोरस का सूत्र होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है? 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 माइनस एक्स का पावर होल बराबर पी का मान कितना है? 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस बी स्क्वायर है तो बी का मान x है, एक्स स्क्वायर पे कर देंगे। हो गया।
ये देखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान कितना है 25, b का मान कितना है x, और फिर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अभी हमने इसको तोड़ा है इस फॉर्म में, बराबर का बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर x हो जाएगा। 25 का अगर हम स्क्वायर करने के लिए जाएं तो ये हो जाएगा 625 माइनस 2 और 25 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और साथ में x प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 25 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस समीकरण को ध्यान से, आप पढ़े हैं मैथ्स में कि अगर जब भी बराबर की इधर और इधर दोनों सेम चीज़ हो तो आपस में कट जाती है। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारे पास, इधर बचा 625 माइनस 50x बराबर 25। ओके, अब देखिए ये 25 जो है सो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 625, 25 प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा 25, और ये माइनस जो 50 है ये बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 50 और साथ में x। 625 में हमारा 25 चला जाएगा तो 600 बचेगा और बराबर में हम यहाँ लिखेंगे 50x। ओके, अब ये जो 50 है बराबर के इधर आएगा तो यहाँ हम लिखेंगे 600 बटा 50 और बराबर में क्या x। इसको जब आप कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, x बराबर 12। ओके, x बराबर यहाँ आ गया 12 और हमने यहाँ माना है QR को 12। तो अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि QR बराबर कितना है 12 व PR, सॉरी यहाँ लिखेंगे इसीलिए PR बराबर, तो हमने यहाँ पर PR का फॉर्मूला क्या लिखा है, क्या निकला आया है 25 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस एक्स बराबर 25 माइनस एक्स का मान 12, तो हमारा जो PR आया वो कितना आया 13 आया। और फिर हमारे पास QR 12 और PQ किताब में ही दे रखा है कितना, PQ का मान 5 दिया हुआ है। अब हमारे पास सारे चीज़ मौजूद है, एक PR चाहिए था मौजूद है, PQ चाहिए था मौजूद है, QR चाहिए था मौजूद है, तीनों चीज़ मौजूद है। अब आपको जो निकालने के लिए बोला है आप उसे निकाल सकते हो। तो क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर बोला है साइन P, कॉस P और टेन P, तो यहाँ पे हम इधर ही बगल में ही बना देते हैं, लिखेंगे अतः सबसे पहले बोला है साइन P का मान। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आप P को मत देखिए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ओके, अब देखना यहाँ पे कैसे काम करेंगे, ये है साइन P, तो P कहाँ पर है, P यहाँ पर है, मतलब इसके सामने वाला थीटा P कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और फिर B ये कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आया है 12, तो यहाँ हमें P चाहिए तो ये हो जाएगा 12 और H कितना निकला 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। ये हो गया हमारा पहला आंसर। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कॉस P। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस P बराबर कॉस P। आप P को छोड़िए, पहले कॉस का फॉर्मूला लिखिए, तो कॉस का होता है B/H बराबर, अब देखना B चाहिए हमें लेकिन यहाँ P को ध्यान में देखना है, कॉस P, तो ये रहा P के सामने वाला P कहलाएगा, मतलब परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो फिर B ये हो जाएगा, तो हमें यहाँ चाहिए B, तो B का मान यहाँ 5 हो जाएगा और H का मान यहाँ पे 13 हो जाएगा। ये भी हो गया क्लियर। एक और चीज़ पूछा है सवाल में, टेन P का मान क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन P को छोड़िए, पहले टेन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए, तो टेन का फॉर्मूला P/B, P का मान क्या होगा, आप ऐसे ही देख करके नहीं लिख सकते हो, यहाँ देखो टेन P का बात किया, P कहाँ पे है, यहाँ पे, थीटा के सामने वाला हमेशा P कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितनी है 12, तो यहाँ हम लिख देंगे 12, और B अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर बेस ये हो जाएगा, यानी कि B ये हो जाएगा 5। चलिए, तो ये 3 आंसर हमें निकालने थे
जो कि हमारा आ चुका है सामने। समय लगा, टाइम लगा, लेकिन आप बेहतर ढंग से समझ पाए हो, यही हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, हमने जो कुछ रफ के काम किए हैं, जैसे ये वाला, इसको मैं आपको PDF में दूंगा, तो इसे मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, वर्किंग नोट लिख करके। क्या लिखेंगे यहाँ, क्या माने, क्या दिया किताब में, PR प्लस QR बराबर 25। ओके, तो यहाँ पर हमने माना PR प्लस QR को x मान लिया और इक्वल टू 25 मान लिया। तो हमारे पास PR का जो मान निकला वो क्या निकला, 25 माइनस x। ओके, तो इसे हमने क्या किया, यहाँ वर्किंग नोट में आपको दे दिया, ताकि आपको जब ये इसका PDF मिले तो ये चीज़ में ये कहाँ से किया है आपको समझ में आ ना सके। एग्ज़ाम में आप क्या करोगे, इसको ना आप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में ऐसा कर सकते हो। ओके, ऐसा आप आराम से कर सकते हैं। खूब ज़्यादा लिखना है तो आप यहाँ पेंसिल से बस मेरे जैसा लिख देना, अच्छे से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर समाप्त होता है 10। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न, यानी कि लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 में। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। PDF तो आपको मिलेगा ही, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ओके, आप चाहिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, PDF का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आइए प्रश्न 11 में। प्रश्न 11 को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना होगा। तो आइए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इसके बाद ही इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं भैया, और हेडिंग में क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 11 के लिए कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 11 के लिए ही है। दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है आपका ये क्वेश्चन के 11 के लिए इतना सारा, और एक है सारणी 8.1। पहले हम इसको समझ लेते हैं, आसान है, सिंपल है। मतलब ये साइन को हम आजकल के भाषा में साइन कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। और साइन को अंग्रेजी में जया कहते हैं, कोसाइन कोजेया, टेंजेंट इसे कहते हैं स्पर्श जया, फिर व्यू जया, कॉस्केंट, फिर व्यूकोजया, सेकएंट, और यहाँ पे है व्यू स्पर्शजया, कॉट एंजेंट। ओके, तो इतना जो ये जो आप देख रहे हैं ये इन सब का लॉन्गेस्ट फॉर्म है। तो ये कितना बेकार लग रहा है पढ़ने में, इसीलिए क्या किया मैथमेटिशियन ने, इसको शॉर्ट कर दिया। क्या किया, साइन को साइन बोला, कोसाइन को कॉस बोला, टेंजेंट को टेन बोला, कॉसकेंट को कॉसेक बोला, और सेकएंट को सेक बोला, और कॉट एंजेंट को कॉट बोला। ओके, इतना ही आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, क्या है, सारणी 8.1। अब ये सारणी 8.1 कहाँ मिलेगा, तो बुक में मिलेगा। सारणी 8.1 है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो हम आगे इस वीडियो के बाद में हम नेक्स्ट प्रश्नावली पे चलेंगे, उस पे ये सारणी 8.1 का बहुत बड़ा रोल होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस एक नज़र देखना है कि किसका क्या मान होता है। यहाँ पे आप देखेंगे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पूछा जाता है साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन ए यानी कि ये साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसी प्रकार से कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√3, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 1/0 होता है, या फिर ओनली 0 होता है। उसके बाद इसी प्रकार से टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार से कॉसेक, सेक और कोट के भी मान आपको देखने को मिलते हैं। आइए अब हम इस सारणी को देख लिए हैं। हाँ, आपको भले याद ना हुआ हो कोई बात नहीं, हम जब प्रश्नावली 8.2 में आएंगे उस समय इस सारणी को याद करेंगे, और इस सारणी को दिमाग में कैसे रखना है वो भी हम समझेंगे। फिलहाल के लिए
क्वेश्चन 11th में थोड़ी सी इसको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने आपको ये सारणी के ऊपर लेकर आया। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के सवालों में पूछा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बता देना है, ठीक है। पहला है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य या असत्य। तो ये बात बिल्कुल असत्य है। अभी अभी हमने देखा है कि जो 10 का मान होता है वो 1 से कम नहीं होता है। ये रहा 10, यहाँ पे 1/√3 है तो यहाँ 1 है पूरा पूरी। और बुक में बोल रहा है कि जो 10 का मान है वो सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ देखेंगे आप 10a, यहाँ पे 1 मान है, यहाँ 1/√3 और यहाँ √3 है। तो कहीं ना कहीं 1 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो थ्योरी दिया है कि सदैव एक से मान कम होता है किसका, 10 का, ये गलत बोला है यहाँ पे। ओके, समझ गए बात को। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे, गलत कर दोगे, नहीं ये बात गलत है, गलत का साइन लगा दिए। ओके, आगे आइए। कोण ए के सभी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा है। कॉस का जो साइन होता है वो होता है b/h। ओके, तो सेक उल्टा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा h/b। ये जो कथन है ये सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में h जो है वो मान बड़ा होता है और बाकी जो p और b है वो छोटा होता है। तो यहाँ हमने लिखा h और b, तो h जो है सो b से बड़ा है, इसीलिए ये कथन सत्य है। हाँ, अगर ये उल्टा होता, b 12 रहता और h 5 होता तो फिर का गलत हो जाता। जैसे आप यहाँ पर आ जाइए 5 नंबर सवाल में। किसी भी कोण के थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में h का मान बड़ा होता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये h का मान छोटा है और p का ही मान बड़ा हो गया। तो ये जो बात गलत लिखा गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आइए अब हम देखते हैं तीसरा। कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब ये जो कॉस ए है ना, किसका शॉर्ट फॉर्म है ये पूछा है। तो यहाँ पर बोला है कॉसकेंट का, गलत, ये नहीं है। अभी हमने देखा है यहाँ पे ये जो कॉस ए है ये किसका संक्षिप्त रूप है। तो देखिए यहाँ पर कॉस जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कॉसकेंट का। कॉसकेंट की अगर बात करें तो ये कॉसेक का संक्षिप्त रूप है। तो ये बात यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट चौथा नंबर, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये भी बात गलत है। ये जो आप लिखते हैं ना कॉट ए, ये थीटा का मान को दर्शाता है। मतलब आप सीधा से समझेंगे इस बात को यहाँ पे ऐसे कि अगर कॉट के साथ ए लिखा हुआ है तो आप ऐसा ना समझो कि कॉट गुना ए हो करके ऐसा बना है, नहीं। ये जो ए है ये थीटा का मान है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये गुना नहीं होता है, ये थीटा का मान होता है। तो ये भी गलत हो गया। मतलब ये इसमें सारी चीज़ गलत है, बस एक सही है। चलिए, तो पीडीएफ में इसका उत्तर आपको बढ़िया से मिल जाएगा। आप भली बात इस चीज़ को समझे होंगे। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 8.1 समाप्त होता है। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।